वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी कि 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट की कई सारी खास बातें भी रही, लेकिन सबसे खास बात जो रही इस बार वो थी उनकी पहनी गई व्हाइट और क्रीम कलर की साड़ी। आपको बता दें कि हर साल निर्मला सीतारमण की साड़ियां जो हैं वो सुर्खियां बटोरती हैं और इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बहुत ही खास साड़ी पहनी जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार की प्रसिद्ध मिथिला कला विशेषज्ञ और पद्मश्री दुलारी देवी को सम्मानित करने के लिए एक साड़ी पहनने का फैसला किया। दुलारी देवी जो दलित मल्लाह जाति से आती हैं, उन्होंने वित्त मंत्री से मधुबनी में मुलाकात की थी और दोनों के बीच मिथिला कला पर उस दौर बातचीत भी हुई थी। इस मुलाकात के दौरान दुलारी देवी ने सीतारमण को एक साड़ी भेंट की थी और उनसे आग्रह किया था कि वे इस साड़ी को बजट के दिन जरूर पहने। बता दें कि कसावू सिल्क पर मधुबनी प्रिंट की ये साड़ी निर्मला सीतारमण पर बहुत ही ज्यादा जच रही। कसावू साड़ी जो केरल की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा मानी जाती है, मलयाली महिलाओं की शक्ति और अनुग्रह का प्रतीक है। ये साड़ी खासकर ओणम जैसे त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर पहनी जाती है और केरल के फोक डांस मोहिनी अट्टम के परिधान का भी हिस्सा होती है। इसी के साथ साथ कसावू सिल्क पर ये मधुबनी प्रिंट जो है वो बिहार की कला को भी दर्शाता है, जहां एक दलित महिला ने इस पर बहुत ही सुंदर मधुबनी प्रिंट डिजाइन किया है। वहीं बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण इस बार बिहार को भी लुभाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जल्द ही बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये बिहार की जनता को साधने का एक और उनका तरीका हो सकता है। अब उनकी बाकी साड़ियों पर ध्यान दें तो वित्त मंत्री का बजट प्रस्तुत करने के दौरान साड़ी पहनने का तरीका इंडियन हैंडक्राफ्टेड साड़ी और शिल्पों के प्रति उनकी सराहना को जरूर दिखाता है। बजट 2024 में उन्होंने सफेद रेशमी मंगलगिरी साड़ी पहनी थी जिसमें मैजेंटा बॉर्डर था जो आंध्र प्रदेश के लिए वित्तीय मदद को दर्शाता था। इसी तरह 2025 के अंतरिम बजट में उन्होंने नीली तसार सिल्क की साड़ी पहनी थी जिस पर पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध कंथी कढ़ाई बनी हुई थी। बात करें 2023 की तो 2023 में निर्मला सीतारमण ने लाल मंदिर साड़ी पहनी थी जिसमें काली बॉर्डर और सोने के डिजाइन थे। तो वहीं 2022 में उन्होंने उड़ीसा की बामकाई साड़ी पहनी थी जो सरल लेकिन जटिल डिजाइनों के लिए जानी जाती है। 2021 में उन्होंने हैदराबाद की पोचमपल्ली साड़ी पहनी थी। तो वहीं 2020 में उन्होंने एक पीली चांदी रेशमी वाली साड़ी पहनी थी जिसमें नीला बॉर्डर था जो कोविड-19 संकट के बीच आशा का प्रतीक माना जाता था। निर्मला सीतारमण का पहला बजट 2019 में था और उन्होंने अपना पहला बजट प्रस्तुत करते समय गुलाबी मंगलगिरी साड़ी पहनी थी जिसमें सोने का बॉर्डर था। ये साड़ी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की है जिसे सिल्क कॉटन और प्योर कॉटन से बनाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज उन्होंने एक विशेष पारंपरिक परिधान पहना है, आपका क्या कहना है? मैं धन्यवाद देता हूं पूरा मिथिला के तरफ से, बिहार के तरफ से कि आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मधुबनी पेंटिंग किया हुआ साड़ी पहनी है आज बजट पेश करने के लिए। और वो हम लोग थे साथ मधुबनी में जब उनको दुलारी देवी जी जो पद्मश्री हैं, मोदी और नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में उनको पद्मश्री दिया था। उन्होंने ये साड़ी गिफ्ट किया था और वहां पर लोगों ने आग्रह किया था कि बजट पेश करते समय अगर पहनेंगी तो पूरा एक अच्छा रहेगा उसके लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं पूरा मिथिला की तरफ से कि उन्होंने आज ये साड़ी पहनी और एक मैसेज पूरे उसमें दिया। वैसे ही वर्ल्ड रिनाउंड मधुबनी पेंटिंग रहा है और वो अति पिछड़ा समाज से आती हैं दुलारी देवी और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनको ये साड़ी वहां पर मधुबनी के सौराठ गांव में उगई थी। सौराठ गांव है जहां नीतीश कुमार जी ने मधुबनी पेंटिंग इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, उसी इंस्टीट्यूट में गई थी, वहीं पर ये साड़ी उनको गिफ्ट किया गया था। तो हम पूरे मिथिला के तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि इससे उन्होंने इस मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन करके पूरा बिहार और पूरा मिथिला एरिया का मान बढ़ाया। तो निर्मला सीतारमण की साड़ी की चॉइसेस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।